नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ बड़े चेंजेस किए हैं हमारी इकोनॉमी में, वो देख लेते हैं। तो रेपो रेट में कम किया है 50 बेसिस पॉइंट से और सीआरआर में कम हुआ है 100 बेसिस पॉइंट से। अब इस पे आम जनता पे, आप पे क्या असर हो सकता है? पहले अगर मैं बताऊं तो लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। अब लिक्विडिटी का मतलब है जब सरकार ने परसेंटेज ऑफ सीआरआर कम कर दिया है तो हमारे हाथ में पैसा ज्यादा होगा खर्च करने के लिए। अगर हम खर्च ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड किसी चीज की हो रही है तो उसी चीज की सप्लाई भी उतनी ही होगी और प्रोडक्शन भी होगा। मतलब क्या, ये पूरा लिंक्ड है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि हमारे पास पैसा है खर्च कर। होगा दोस्तों कि महंगाई का जो रेट है वो कम होगा। आमतौर पे 2 से 6% के बीच में महंगाई का रेट होता है हमारी कंट्री में, तो ये कम होगा क्योंकि अभी देखा गया था कि महंगाई बहुत, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था हमारी कंट्री में। अब कम होगा क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा होगा खर्च करने के लिए, चीजों की डिमांड होगी और उतनी ही सप्लाई होगी, इसीलिए महंगाई भी कम हो सकती है। लोगों के लिए जिन्होंने होम लोन या पर्सनल लोन लेकर रखा है खुशखबरी है, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी कम हो सकते। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का शौक है तो कंपनीज को अगर प्रॉफिट होगा और उन्हें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर ओवरऑल पिक्चर बताऊं तो जीडीपी बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखी जाएगी, और आप एफडीआई एफपीआई देखते होंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे कंट्री में बढ़ सकता है इसकी वजह से। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या डेवलपमेंट्स देखते हैं, इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फ्रेंड को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।